आज सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका खाने जाती है। उतने में ही परेश उसे रोकता है और कहता है कि क्या आप खाना शुरू कर रही है, भूख लग गई तुझे। रेणुका परेश को देखती है। तब परेश कहता है पहले हम रोशनी के पापा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और हाथ जोड़ते हैं और सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे तेजस आ जाता है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है और फटाफट आके अपनी चेयर पे बैठता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है अगर किसी को खाना बाना छोड़ना चाहिए ना, दुख मनाना चाहिए ना, तो वो ये खजूर है। और वो एकदम से तेजस सचिन को देखता है। तेजस मन में बोल रहा होता है मैं तो डर के मारे। और उतने में रेणुका उसे उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे बुलाती है। वो एकदम से डर जाता है और सब लोग एकदम उसे देखने लगते हैं। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वो रोशनी की हालत देख के उसे डर लग रहा होता है। यहाँ पे परेश कहता है तेरा लाडला चला गया है, उसे देख क्या हुआ है, कुछ भी हो जाए वो हमारा बेटा है। रेणुका कहती है वो अपने आप देख लेगा ना, वरना उसकी बाई को उसको देख लेगी क्या करना है क्या नहीं। और वो कहती है मुझे लेट हो रहा है डांस क्लास जाने के लिए, और वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। तेजस कमरे में आ रहा होता है उसके। यहाँ पे रोशनी अपने बाल सुखा रही होती है हेयर ड्रायर से, और उसके बाल उसके चेहरे के यहाँ पे होते हैं। तेजस बाबू बाबू करके आता है कमरे में और देखता है कि यहाँ पे रोशनी का चेहरा नहीं दिख रहा है, सारे बाल बाल दिख रहे हैं। वो एकदम से डर जाता है, भूतनी भूतनी करके, और चिल्लाना शुरू कर देता है बाबा बाबा मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। रोशनी उसके पास आती है, फिर भी वो डर रहा होता है। रोशनी उसका मुंह पकड़ के अरे क्या हुआ तुम्हें बाबू, क्या हुआ, लेकिन फिर भी तेजस डर ही रहा होता है और वो वहां से भाग जाता है। रोशनी कहती क्या हुआ इसको, ये ऐसे डर क्यों रहा है, और तेजस डर के मारे वॉशरूम में जाके छुप जाता है। यहाँ पे रोशनी उसे पुकार रही होती है आ जाओ बाहर आ जाओ, और वो अपने आप को आईने में देखता है और अपना चश्मा ठीक करता है और हाँ हाँ कहता है। अगले ही सीन में बेवकूफ़ साइली ये रेणुका के क्लास में आती है। वो शकु मौसी के ऑर्डर के फूल देती है और काकू के लिए टिफ़िन बॉक्स देती है। यहाँ पे रेणुका वो टिफ़िन ओपन करती है और कहती है इतना ठंडा खाना, तू क्या कल का या आज सुबह का खाना लेके आई है क्या। वो कहती है नहीं काकू मैंने तो ताज़ा खाना बनाया है। रेणुका हमेशा की तरह साइली पे चिल्लाना शुरू कर देती है कि तू क्या समझती है, बकवास मत कर ओ महारानी, ये खाना गर्म कौन करेगा। वो कहती है काकू मुझे लेट हो रहा है। यहाँ पे शकू कहती है रेणु रहने देना, मेरे यहाँ पे किचन है, मैं गर्म कर दूंगी। वो कहती है शकू तेरा हाथ वो दुख रहा है ना, मोच आई है ना तुझे, तू चुप कर। शकू बोलती है नहीं ऐसे, वो बोलती है मैंने बोला ना शकू चुप रह, ए महारानी जाओ और खाना गर्म कर और हमें परोस। साइली शकू मौसी को कहती है रहने दीजिए मैं करती हूँ, और वो किचन में चली जाती है खाना गर्म करने के लिए। यहाँ पे शकू रेणु को बोलती है क्यों उसे परेशान करती है। रेणु बोलती है तू चुप रह, तू क्या हमेशा उसकी साइड लेती है, तू क्या ढोलकी की तरह बचती रहती है, एक बार मेरी साइड लेती है एक बार उसकी साइड लेती है। तू तय कर मैं यहाँ पे आऊँ या नहीं, पिछली बार की तरह जैसे मैंने बंद किया था वैसे ही बंद कर दूंगी। यहाँ पे शकू मुंह बनाती है और चुप बैठती है। और ये सब कुछ ड्रामा चुपके से मंदिरा देखती है। मंदिरा साइली का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है, और मंदिरा बाद में बाहर आती है और कहती है ये तो मज़ा आ गया, मैं साइली का कब से पीछा कर रही थी और अब समझ में आया कि साइली का दुश्मन कौन है, उसके घर पे ही दुश्मन है, तो मुझे बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत। साइली खाना गर्म करती है और शकू मौसी को और काकू को परोसती है। फिर शकू कहती है तू जा बाड़ा, तुझे लेट हो रहा होगा ना। वो जाती है और बाहर आती है और अपने स्कूटी की तरफ आ रही होती है। यहाँ पे बाहर गाड़ी में मंदिरा उसका इंतज़ार ही कर रही होती है। वो देखती है कि साइली आ गई और अपनी स्कूटी पे बैठ के वो वहाँ से चली गई है। अब मंदिरा अपना खेल शुरू कर देती है। मंदिरा रेणु से मिलने जाती है डांस क्लास, और यहाँ पे रेणु को भड़काती है और जानबूझकर उसके करीब रहती है ताकि वो और रेणु मिलके साइली की बैंड बजाए। वो डांस क्लास में जाती है। जैसे ही साइली चली जाती है वो डांस क्लास आती है। यहाँ पे शकू और रेणु का खाना हो जाता है। उतने में बेल बजती है। रेणु बोलती है ये कौन है इतनी बेल बजा रहा है। उतने में शकू कहती है मैं देखती हूँ, और वो जाती है तो ये उसका सेक्रेटरी होता है मंदिरा का। वो कहता है कि यहाँ पे रेणु का मास्टर जी यहीं पे है। शकू बोलती है हाँ हाँ, और शकू रेणु को आवाज़ देती है। रेणु का भी वहाँ आ जाती है। तभी वो सेक्रेटरी मंदिरा को इशारा करता है। मंदिरा भी वहाँ आ जाती है और बोलती है आप रेणु का मास्टर जी है। यहाँ पे ये सुनते ही रेणु का बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है हाँ, वो कहती है मुझे आपसे बात करनी थी। रेणु और शकू उसको अंदर बुलाते हैं मंदिरा को और बिठाते हैं। रेणु का बहुत ही खुश होती है कि उसको रेणु का मास्टर जी करके पुकारा है, और उसको ऐसा लगता है कि उसका तो ये सत्कार करिए। यहाँ पे मंदिरा अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आप डांस क्लास सिखाती है, भरतनाट्यम सिखाती है ना। रेणु कहती है हाँ आपकी बेटी को सीखना है। मंदिरा बोलती नहीं मुझे खुद को सीखना है। ये सुनते ही शकू और रेणु का मुंह देखने जैसा हो जाता है। रेणु बोलती है आपको सीखना है। यहाँ पे मंदिरा बोलती है हाँ क्यों, आपको क्या लगा। यहाँ पे शकू भी देखती है कि ये सीखेगी। यहाँ पे मंदिरा कहती है कि आप इस उम्र में सिखा सकती है तो मैं इस उम्र में क्यों नहीं सीख सकती, और मुझे वैसे आता है, आप गाना लगाइए मैं नाच के दिखाती हूँ। और वो मंदिरा नाचती है। ये रेणु का गाना चलाती है और मंदिरा
वो डांस करती है और वो अच्छा करती है। यहाँ पे रेणुका ताली बजा रही होती है और उसको ताल दे रही होती है कि ऐसे वैसे करके, और यहाँ पे मंदिरा वो मुद्रा है, डांस ऐसा सब करती है और रेणु को इम्प्रेस करती है। यहाँ पे रेणु और शकु उसको देख ही रहे होते कि ये डांस तो करिए। रेणु बोलती है तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। वो कहती है हाँ मैंने पहले सीखा था एज अ बिगनर, लेकिन अब बिजनेस की वजह से छूट गया है। रेणु बोलती है बैठो ना, बैठो हम बैठ के बात करते हैं। वो कहती है कि आप मास्टर जी आप अब मुझे डांस सिखाएंगी ना। वो कहती है हाँ मैं नियम बता देती हूँ, 10 से 4 बजे तक रेणु बोलती है हमारा डांस क्लास चलता है, रविवार को बंद होता है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मन में मंदिरा बोलती है अब आएगा मज़ा, साइली को अब मैं सिखाऊंगी बराबर से। यहाँ पे रेणु कहती है आप क्या सोच रहे हो। वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, आपसे सीखना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और फिर वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और वो सेक्रेटरी गिफ्ट हैम्पर लेके अंदर आ जाता है। यहाँ पे रेणुका और शकु देख ही रहे होते हैं। मंदिरा का सेक्रेटरी अंदर आता है वो गिफ्ट हैम्पर लेके, और मंदिरा उसे बोलती है यहाँ पे रख दो। वो टेबल पे रख देता है। फिर मंदिरा ये गिफ्ट हैम्पर रेणुका को देती है। रेणु बोलती है ये। वो कहती है हाँ गुरु दक्षिणा। रेणु बोलती है लेकिन ये तो गुरु दक्षिणा बाद में देना चाहिए ना। वो कहती है हाँ लेकिन मैं पहले ही देती हूँ क्योंकि आपने हाँ बोला ना मुझे सिखाने के लिए। और वो देती है और फिर वो खोल के उसमें से एक साड़ी, बहुत ही खूबसूरत साड़ी निकालती है और रेणुका को दिखाती है और उसके कंधे पे रखती है। रेणुका भी वो देख के खुश हो जाती है। यहाँ पे शकु भी देखती है बाप रे इतनी महंगी साड़ी। रेणु और शकु बोलते हैं यहाँ पे जानबूझकर ये मंदिरा ने किया है ताकि रेणु उसके साइड से हो जाए और साइली को हराने में इसका साइड लेगी। इस वजह से यहाँ पे मंदिरा शकु को बोलती है ये लीजिए ना फ़ोन, हमारा फ़ोटो खींचे ना। और फिर वो साड़ी जो कंधे पे रेणुका के है और ये गिफ्ट हैम्पर मंदिरा उठाती है और वो शकु को बोलती है फ़ोटो निकालने के लिए। शकु फ़ोटो निकालती है। फिर यहाँ पे मंदिरा और रेणुका बैठ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है इस सब की क्या ज़रूरत है। वो कहती है नहीं नहीं। और फिर मंदिरा उसके पैर पड़ती है और कहती है कि मैं अब चलती हूँ। वो रेणुका कहती है अरे पैर क्यों पड़े। वो कहती है नहीं आप गुरुजी हो, और टाटा करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पे रेणु कहती है कितनी महंगी साड़ी है ना शकु। वो कहती है हाँ वाह बहुत अच्छी है। और यहाँ पे उसका सेक्रेटरी बाहर मंदिरा का राह ही देख रहा होता है। वो कहता है काम हो गया मैडम। वो कहती है हाँ अब देखती हूँ साइली को। ये रेणु को तो मैंने अपनी जेब में कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी शिखा के घर पे आई है और उसे कहती है कि ये सचिन और साइली उनको यकीन नहीं हो रहा है और घर वाले तो सब यकीन कर रहे हैं। इतने में शिखा के घर का दरवाज़ा बजता है। यहाँ पे शिखा कहती है मैं देखती हूँ। वो दरवाज़ा खोलती है तो रोशनी की माँ होती है। वो कहती है आंटी आप आइए ना आइए। यहाँ पे रोशनी कहती है अपनी आई को कि तू मैंने जो कहा था वो लाई है। शिखा एकदम से चौंक के देखती है। उसकी माँ कहती है हाँ, और उसको वो एक पार्सल देती है। वो खोलती है, उसमें उसके पापा की, रोशनी के असली पापा की फ़ोटो होती है। शिखा कहती है ये कौन है। रोशनी कहती है मेरे पापा। वो कहती है शिखा की दुबई वाले, या वो कहती है मेरे असली पापा। यहाँ पे रोशनी की माँ कहती है तूने ये क्यों मंगाया। तभी रोशनी कहती है कि घर वालों को दिखाने के लिए। रोशनी की माँ को समझ में नहीं आता। वो कहती है क्यों। तभी यहाँ पे शिखा तुरंत कहती है वो दुबई वाले पापा मर गए ना तो उनकी फ़ोटो दिखाने के लिए। यहाँ पे रोशनी की माँ चौंक जाती है और बोलती है क्या रोशनी तू एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगी, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। उतने में शिखा बोलती 5000 एक झूठ तो हो गए। यहाँ पे रोशनी उसे चुप करवाती है। यहाँ पे रोशनी बोलती है तू नहीं समझेगी। वो कहती है मैं नहीं समझूंगी, तू कितना झूठ बोलेगी। एक झूठ छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोल रही है, तू सच क्यों नहीं बोल देती। यहाँ पे ये सुनते ही रोशनी भड़क जाती है। वो बोलती है तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर। वो कहती है कि तू ये सब जब बाहर आएगा तो तू कैसे उसका सामना करेगी। तुझे पता है ना उन लोगों ने कैसे तेरे साथ व्यवहार किया था। यहाँ पे रोशनी कहती है कि मैं तेजस को नहीं छोड़ सकती। रोशनी की माँ उसे बराबर से बोलती है जब तुझे ज़रूरत थी, तुझ पे इल्ज़ाम लगाया था, तब वो तेजस तेरे साथ खड़ा नहीं था। और तुझे ऐसा लगता है कि तेरा ये सच जब सामने आएगा तेजस तेरा साथ देगा, नहीं देगा। और घर वाले वो तेरे खिलाफ हो जाएंगे। तुझे कोई ऐसा चाहिए जो तेरा सच बाहर आने के बाद तेरा साथ दे, और वो सचिन और साइली ही है। यहाँ पे ये सुनते ही रोशनी भड़क जाती है। सचिन और साइली का नाम लिया कि रोशनी भड़क जाती है। वो बोलती है उनकी वजह से मेरी आज ऐसी हालत है, उन्होंने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मुझे ये सब करवाया। वो कहती है कि तू उनको गलत समझ रही है, उनको बता दे सच। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं मैं नहीं बता सकती माँ, मैंने कहा ना, और तू निकल यहाँ से। वो शिखा को बोलती है आई को टैक्सी करवा के दे और उसे यहाँ से भेज। बेचारी उसकी आई शिखा उसको छोड़ने जाती है। शिखा रोशनी को बोलती भी है कि ये तू गलत करी है काकी के साथ, लेकिन रोशनी थोड़ी ना सुनने वाली है। वो अपनी ही मनमानी करती है और बेचारी उसकी आई मायूस होकर वहाँ से जा रही होती है और शिखा उसको बाहर छोड़ने जा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश घर पे आता है। रेणुका और परेश बाहर ही बैठे होते हैं। उतने में परेश कहते अरे तू वर्कशॉप से आ गया, हो गया तेरा वर्कशॉप। यहाँ रेणुका भी खुश हो जाती है आकाश को देख के, और वो आकाश पूछता है आई रिया कहाँ पे। वो कहती शायद आई नहीं है अब तक, वो डबिंग स्टूडियो ही है। उतने में रिया पीछे से आती है और बहुत खुश हो जाती है आकाश तुम, और वो गले लगते हैं। ये देखते ही परेश और रेणुका अपनी नज़रें यहाँ वहाँ कर रहे होते हैं। फिर
परेश कहते हैं रेणु यहाँ पे आना, ये देख मैं तुझे यही बोल रहा था ये। फिर रेणु उसके वहाँ पे जाती है और यहाँ पे परेश अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणु का करती है जानबूझकर ताकि आकाश और यह अलग हो जाए। वो आकाश कहता है आई और बाबा देख रहे हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे रेणुका को याद आता है जो पालना आया था तभी रिया ने क्या क्या बोला था। इस वजह से वो आकाश को बोलती है आकाश मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, तू चल ना मेरे साथ। उतने में ही यहाँ पे रोशनी मायूस कुछ हाथ में लेके आ रही होती है और ड्रामा क्वीन मस्त ड्रामा करती है। यहाँ पे रेणुका उसे देखती है और बोलती है ये रोशनी क्या हुआ तुझे। रोशनी कुछ भी जवाब नहीं देती है और चलती ही रहती है। सामने खुशी के वहाँ पे खड़ी हो जाती है और रोने क्या एक्टिंग करती है। यहाँ पे आकाश बोलता है कि मुझे दादा ने बताया फ़ोन करके कि वैनी के पापा के साथ क्या हुआ और मैं कैसे इनसे क्या कुछ बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उतने में यहाँ पे रेणु कहती हाँ ना वो बहुत ही दुखी है, देखना अभी भी कितनी दुखी खड़ी है। उतने में रोशनी अपना ड्रामा चालू ही रखती है रोने का। रेणुका उसके पास जाती है और बोलती है ये क्या है तेरे हाथ में। वो कहती है पापा और वो उस फोटो का कवर निकालती है और दिखाती है। रेणुका देखती है कि उसके पापा की फ़ोटो है। उतने में तेजस भी अपने कमरे से बाहर आ रहा होता, वो ये सब कुछ देखता है कि ये रोशनी पापा पापा करके चिल्ला रही है, रो रही है। उतने में वो भी वहाँ पे भाग भाग के आता है। यहाँ पे रोशनी जानबूझकर नीचे बैठती है और रोना चालू कर देती है पापा पापा। रेणुका उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है। उतने में तेजस भी भाग भाग के उसके पास आता है और उसे संभालता है। वो कहता है रो मत रो मत। यहाँ पे रेणुका उस पापा की तस्वीर देख के बोलती है ये तेरे पापा है और वो एकदम से चौंक जाती है उनकी फ़ोटो देख के। और फिर रेणुका बोलती है परेश ये है हमारे समधी जी। रोशनी वो फोटो देख के रो रही होती है जानबूझकर। उतने में यहाँ पे रेणुका उसकी एक्टिंग मस्त दिखाई है, बोलती है परेश ये है दुबई वाले समधी जी। परेश उसको देखता है और फिर शांति खड़ा होता है। यहाँ पे तेजस देखता है कि रोशनी रो रही है, उसको वो कहता है रो मत। तेजस रोशनी को संभाल रहा होता है। यहाँ पे रेणुका कहती है अब वो तो जा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उतने में यहाँ पे रोशनी चालू हो जाती है रोने के लिए। यहाँ पे रेणुका और तेजस उसे उठाते हैं। फिर तेजस कहता है आई फूलों की माला है क्या। रेणुका कहती है हाँ फ्रिज में वो फूल वाली रखती है ना। तेजस फ्रिज में से वो माला निकालता है फूल की और यहाँ रोशनी के हाथ से फोटो लेता है और वो छोटी सी टेबल होता है वहाँ पे वो रखता है और माला चढ़ाता है और उनके आगे हाथ जोड़ के बोल रहा होता है कि मुझे भी दुबई आना था, आपसे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानना था ये वो। उतने में परेश झुकता है जानबूझकर नमस्ते करने के लिए और तेजस को बोलता है कि तेरी सांत्वना नहीं करनी है, वो रोशनी की सांत्वना करनी है, तू उसके बारे में सोच। तेजस बाबा को देखता है और फिर उठता है और फिर यहाँ पे रोशनी की तरफ आता है और उसे संभाल रहा होता है। परेश आके सोफे पे बैठता है। दूसरी तरफ दिखाया कि साइली अपनी आई की दुकान संभाल रही होती है, फूल माला बना रही होती है और मोबाइल पे जूही से बात कर रही होती है कि हाँ तू आराम से आ मैं हूँ। उतने में वो देखती है कि ये जूते बनाने वाले काका काकू वो अपना सामान लगा रहे, तो साइली उनकी मदद करती है। वो कहते नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारी वजह से हम नई जगह पे आए, वहाँ पे गवर्नमेंट वाले आके हमें उठा के चले गए। उतने में वो देखते हैं कि वापस वो गाड़ी आई है म्यूनसिपाल्टी की, ये सब कुछ तोड़ फोड़ करने के लिए और सारा सामान लेके जाने के लिए। ये लोग डरते हैं। उतने में वो बाइक से दूसरा बड़ा अधिकारी भी आता है पुलिस वाला और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि सब सामान तोड़ो फोड़ो और गाड़ी में डालो। उतने में इन काका काकी को और साइली को समझ में नहीं आता, वो लोग सब सामान उठाने लग जाते हैं। यहाँ पे साइली की दुकान भी आई की वो तोड़ रहे होते हैं। साइली उनके पास आती है और कहती है ये मेरी आई की दुकान है, मत तोड़िए ना, हम बरसों से यहाँ पे फूल माला बना रहे हैं। लेकिन वो लोग सुनते नहीं है, वो सब कुछ तोड़ फोड़ते हैं। और उतने में एक नई एंट्री होती है, वो पुलिस अधिकारी बड़ा पुलिस अधिकारी बन के वो एक एंट्री नई दिखाई है। वहाँ पे वो भी आता है और कहता है क्या चल रहा है। और साइली पीछे मुड़ के देखती है तो ये बंदा जो नया एंट्री है वो दिखाई दिया है और वो कहता है चलो सब सामान गाड़ी में डालो। और यहाँ पे साइली उसको रिक्वेस्ट करने जाती है। तभी वो कहता है कि आप लोगों के पास परमिशन है क्या। साइली कहते हैं हम लोग यहाँ पे बरसों से फूल मालाएं बना रहे हैं, हमारी ये दुकान है। वो आदमी उसका काका भी आता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वो अधिकारी सुनता नहीं है। वो कहता है कि आप लोग ये उठाओ और लेके जाओ, आप लोगों के पास परमिशन नहीं है तो ये सब नहीं कर सकते, ये फुटपाथ है और यहाँ पे लोगों का चलने का जरिया है और आप लोग उस पर अपनी दुकान डाल के बैठे, उठाओ सबको। और साइली और वो काका काकी बेचारे उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और देखता है और वो एकदम से बाहर आता है और देखने लगता है साइली की दुकान भी तोड़ फोड़ रहा है। वो अधिकारी को देखता है कि वो आराम से मस्त होके देख रहा है। साइली के पास सचिन आता है और बोलता है ये क्या चल रहा है। वो कहते हैं देखो ना आई की दुकान। और फिर वो काका काकू के पास भी देखता है। तभी साइली को बोलता है उनके पास जाओ, मैं ये देखता हूँ। और फिर साइली काका के पास जाती है। उतने में सचिन भी उन लोगों से बात कर रहा होता है। सचिन देखता है कि वो बड़ा अधिकारी वहाँ पे बैठ के मस्त देख रहा है यहाँ वहाँ। वो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, देखिए ना आपके आदमी क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो बुजुर्ग
महिला है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उतने में वो काका काकी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उतने में उनका आदमी वो काकी को धक्का मारता है, वो पत्थर से जाकर टकराती है, उसका सर फूट जाता है और उसमें से खून निकल आता है। सचिन भी भाग भाग के काकी के पास आता है, अपना रुमाल देता है और वो खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आदमी आता है और यहाँ पे उनको सब सामान गाड़ी में डालने के लिए बोलता है। साइली यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है, उसकी आई की दुकान भी तोड़ रहे होते हैं। इस वजह से वो कहती है आपको समझ में नहीं आता, आप मेरी आई की दुकान ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो साइली को भी धक्का मारता है, सचिन उसे पकड़ लेता है और फिर सचिन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो साइली को धक्का मारा इसलिए वो बड़े अधिकारी से भिड़ता है। वो कहते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आता, बरसों से यहाँ पे एक विधवा अपनी दुकान चला रही है, ये बुजुर्ग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और ये आपने उस बुजुर्ग महिला को धक्का मारा, उसके सर से खून निकल रहा है। वो कहता है तू मुझे सिखाएगा, और वो जा रहा होता है। तभी सचिन उसका हाथ पकड़ के उसे वापस पीछे करता है। तभी वो गुस्सा हो जाता है और सचिन को बोलता है तूने मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, और फिर वो सचिन का कॉलर पकड़ता है। सचिन और उसमें टशनबाजी होती है और सचिन भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और साइली उन दोनों को देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हो और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म कर देते हैं।